हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लासेस। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 2.3। 2.3 के अंदर क्या होगा, हमें डिवाइड करना है एक पोलिनोमियल को अदर पोलिनोमियल से। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, पी ऑफ एक्स गिवन आपके पास एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3, वेयर जी ऑफ एक्स क्या आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस 2 मीन्स अब क्या होगा आपके पास, मान लीजिए पी ऑफ एक्स गिवन है, क्या वो जी ऑफ एक्स गिवन है, तो जो P ऑफ x है वो किससे डिवाइड है आपके पास, G ऑफ x के साथ डिवाइड है। अब डिवाइड करना है तो सिंपल सी बात, आपने डिवाइड कभी देखा होगा। मान लीजिए हम ये कह सकते हैं भाई 12 को हम डिवाइड कर रहे हैं 3 के साथ, तो 3 4 जा 12। तो यहाँ क्या है, सारी की जो वैल्यू आपके पास वो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब हम कर रहे हैं पोलिनोमियल मीन्स वेरिएबल x इन टर्म ऑफ वेरिएबल x, P ऑफ x है G ऑफ x है, तो सिंपल डिवाइड करना है आपने। तो सिंपल डिवाइड करना है तो क्या रहेगा, देखो सबसे पहले डिवाइडेंट एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 5 ऑफ x और माइनस 3। डिवाइजर क्या है, g ऑफ x मतलब x स्क्वेयर माइनस 2। अब यहाँ क्या होगा आपके पास कोशेंट, मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पर जो वेरिएबल x है तो मुझे नहीं पता क्या आएगा पहला कोशेंट के अंदर, रिमाइंडर। अब मान लीजिए सिंपल सी बात है, जो आपके पास कोशेंट आएगा, जो भी टर्म आएगी मीन सिंगल टर्म है डबल टर्म है या जो भी आपके पास टू टर्म्स है 3 टर्म्स है, जो आएगा कोशेंट के अंदर इन टर्म ऑफ कोशेंट, तो सबसे पहले क्या कराएं, जो फर्स्ट टर्म क्या आएगी कोशेंट के अंदर, तो जो डिवाइडेंट के अंदर है हाईएस्ट पावर, तो मैं कह सकता हूँ हाईएस्ट पावर मींस x रेज टू पावर 3 है, और डिवाइजर के अंदर हाईएस्ट पावर क्या है x स्क्वेयर। तो क्या करना है आपने, जो डिवाइजर के अंदर हाईएस्ट पावर 3x क्यूब अपॉन x स्क्वेयर, तो क्या आया कोशेंट आएगा। कोशेंट आएगा तो मान लीजिए मैं कह सकता हूँ वो कोशेंट क्या आएगा आपके पास x आएगा। अब ये क्या है आपके पास x, सपोज अब x को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे हम, डिवाइजर के साथ। अब जो कंप्लीट डिवाइजर है एक्स स्क्वेयर माइनस 2 और इनटू x मल्टीप्लाई x, तो क्या है x जो है आपके पास एक्स स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई है, तो x क्यूब और x इंटू माइनस 2 माइनस 2x। अब देखो यहां पर क्या कराएंगे, जो डिवाइडेंट के अंदर हाईएस्ट पावर है राइट डाउन 2 टाइम्स ऑफ x है, जहां x दिखाई दे रहा है वहां नेगेटिव 2 टाइम्स ऑफ x। क्लियर भाई यहां तक। तो यहां क्या कराओगे अब आप साइन चेंज, ये जो साइन है ये क्या है आपके पास एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब का साइन क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ साइन क्या होगा चेंज नेगेटिव। यहाँ 2 टाइम्स ऑफ x क्या है नेगेटिव, तो क्या कराएंगे हम पॉजिटिव साइन चेंज। तो ये क्या हो गया आपके पास कैंसिल आउट, क्या बचा नेगेटिव 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वेयर एज इट इज। अब पॉजिटिव तो मैं कह सकता हूँ पॉजिटिव 7 टाइम्स ऑफ x और माइनस 3 कॉन्स्टेंट एज इट इज। तो ये क्या है फर्स्ट स्टेप का रिमाइंडर है। डिवाइड कब तक करना है, जब तक आपके पास डिवाइजर की हाईएस्ट पावर से लेस ने आए। यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है 2 और यहाँ पर भी क्या है 2x स्क्वेयर सॉरी 3 माइनस 3x स्क्वेयर। अब जो नेक्स्ट कोशेंट आएगा वो नेक्स्ट कोशेंट क्या रहेगा, वो हाईएस्ट पावर। अब ये डिवाइडेंट का काम कर रहे हैं, डिवाइजर वही है इनिशियल, तो नेगेटिव 3x स्क्वेयर नेगेटिव 3x स्क्वेयर, हाईएस्ट पावर क्या है एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट। तो नेक्स्ट जो टर्म आई आपके पास कोशेंट के अंदर वो क्या होगी नेगेटिव 3।
अब -3 है तो मान लीजिए मैं कह सकता हूँ x² - 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएं, -3 के साथ। अगर -3 के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो क्या होगा, -3x² और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 6। अब कॉन्स्टेंट टर्म देखो, -3x² और पॉजिटिव 6 एज इट इज। तो क्या होगा, साइन चेंज, पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल आउट। अगर कैंसिल आउट है तो क्या बचा आपके पास, अब हमारे पास बचा क्या, 7 टाइम्स ऑफ x और नेगेटिव नेगेटिव 9। अब यहाँ हाईएस्ट पावर क्या आपके पास x² है और यहाँ क्या है x, मतलब मुझे क्या चाहिए था, रिमाइंडर पावरलेस, किससे, डिवाइजर से। तो हमारे पास ये किसका काम कराएगा, रिमाइंडर का काम कराएगा। अब ये क्या है, डिवाइजर, ये क्या है, डिवाइडेंड, और ये क्या था आपके पास, -3। अब जो आंसर वेरीफाई करा रहे हैं तो वेरीफाई कराएंगे तो क्या होगा, डिवाइजर और इनटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइडेंट। तो देखो सिंपल सी बात, हम यहाँ से वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई कराएंगे तो देखो यहाँ क्या बचा, x² - 2 और इनटू x - 3 और प्लस रिमाइंडर क्या है, 7 टाइम्स ऑफ x और -9। ये क्या था आपके पास, रिमाइंडर। तो देखो सिंपल करते हैं, मल्टीप्लाई x² की मल्टीप्लाई किसके साथ, x के साथ, तो क्या होगा, x³ -3x², अब -2 के साथ तो -2 टाइम्स ऑफ x और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 6 और प्लस 7 टाइम्स ऑफ x -9। क्लियर। तो क्या बचा है हमारे पास यहाँ से, x³ -3 टाइम्स ऑफ x², तो मैं कह सकता हूँ +5 टाइम्स ऑफ x और -3। ये किसके इक्वल होगा आपके पास, डिवाइडेंट के इक्वल है। अगर डिवाइडेंट के इक्वल है तो मैं कह सकता हूँ जो आपके पास जो डिवाइड है वो क्या है, एग्जैक्ट आपके पास क्या है, डिवाइजर का काम कर, डिवाइडेंट का काम कर रहा है, x³ 3x² नेगेटिव प्लस 5x -3। अगर रिमाइंडर पूछा जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, 7x -9। कोसेंट की बात करते हैं तो x -3। तो ये क्या था, सिंपल आपके पास डिवाइड। सिमिलरली जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो एज इट इज करना है अपने, मीन स्टेटमेंट चेंज होगी, बाकी प्रोसेस वही रहेगा आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, कंप्लीट सेम एज इट इज। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या फाइंड आउट करना है आपने, चेक द फर्स्ट पोलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल। मीन्स मुझे क्या फाइंड आउट करना है, जो फर्स्ट पोलिनोमियल है वो सेकंड पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है या नहीं है। तो पोलिनोमियल क्या गिवन आपके पास, जैसे t⁻² t²-3, उसके बाद 2t⁴ प्लस 3t³ 3t³ -2t² -90 और -12। तो सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट के अंदर क्या है, चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। क्या वो फर्स्ट पोलिनोमियल सेकंड पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर। मान लीजिए आपके पास क्या है, p ऑफ x मान लीजिए, और ये क्या आपके पास g ऑफ x है। तो मैं कह सकता हूँ जो p ऑफ x है वो g ऑफ x का क्या है, एक फैक्टर। अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपके पास, रिमाइंडर मिलेगा 0। अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0। तो सिंपल सी बात है, ऑन मेथड डिवाइडिंग, तो डिवाइडिंग मेथड का यूज करना है मुझे। तो सिंपल सी बात है, मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से हमने डिवाइड किया, मीन्स डिवाइडेंट क्या होगा, 2t⁻²
टी रेज टू पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 किससे डिवाइड करा रहे हैं हम, टी स्क्वायर माइनस 3 के साथ। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहला जो कोशेंट आएगा आपके पास, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी कोशेंट के अंदर, तो मेथड वही आपके पास, हाईएस्ट पावर क्या है 2t रेज टू पावर 4 अपॉन टी स्क्वायर। तो देखो यहां रिजल्ट क्या होगा 2t रेज टू पावर 2, जो कोशेंट के अंदर फर्स्ट टर्म क्या होगी 2t स्क्वायर। अब t क्यूब माइनस 3 की मल्टीप्लाई 2t स्क्वायर के साथ कराएं तो क्या आएगा यहां से 2t रेज टू पावर 4 और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 6t स्क्वायर। तो फर्स्ट कोशेंट क्या है आपके पास 2t स्क्वायर टर्म। तो यहां क्या होगा, यहां मैं कह सकता हूं 2t रेज टू पावर 4 और माइनस 6t स्क्वायर, टी स्क्वायर की है आपके पास, तो उसके जस्ट 6t स्क्वायर। ठीक है यहां तक। अब क्या बचा साइन चेंज, नेगेटिव का पॉजिटिव। अब यहां क्या बचा आपके पास, कैंसिल आउट 3t क्यूब माइनस ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ये क्या है आपके पास फर्स्ट स्टेप पर रिमाइंडर का काम कर रहे हैं। अब क्या कराएं, सेकंड स्टेप पर कोशेंट क्या है, तो देखो हाईएस्ट पावर क्या है 3t स्क्वायर 3t क्यूब किससे डिवाइड कराएं, डिवाइजर के अंदर हाईएस्ट टर्म t स्क्वायर, तो क्या होगा 3t, तो क्या होगा पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव 3t। अब 3t के साथ t स्क्वायर माइनस 3 की मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या होगा 3t क्यूब और माइनस 9t, तो 3t क्यूब माइनस 9t एज इट इज। उसके बाद क्या कराएं साइन चेंज, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये टर्म क्या हो गया आपके पास कैंसिल आउट, क्या बचा 4t स्क्वायर माइनस 12। अब नेक्स्ट जो कोशेंट के अंदर नेक्स्ट पार्ट क्या आएगी, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, तो फिर से वही है हाईएस्ट पावर 4t स्क्वायर डिवाइड बाई t स्क्वायर। तो मतलब क्या है यहाँ पॉजिटिव 4 आया। अब क्या कराएंगे t स्क्वायर माइनस 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है सिंपल, तो क्या होगा 4t स्क्वायर माइनस 12, तो क्या बचा भाई 4t स्क्वायर माइनस 12। साइन चेंज फिर से कैंसिल आउट क्या आया रिमाइंडर 0 आया। अगर रिमाइंडर 0 है तो मैं कह सकता हूं जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है सेकंड पॉलिनोमियल का क्या होगा फैक्टर होगा, तो मैं कह सकता हूं सो t स्क्वायर माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ 2t रेज टू पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। तो ये क्या रहेगा आपके पास आंसर आया। तो मीन्स फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का क्या होगा फैक्टर होगा। अदरवाइज सपोज हम यहाँ कराते हैं नॉन जीरो आया आपके पास, सपोज नॉन जीरो, अगर नॉन जीरो है तो मैं कह सकता हूँ जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। हमने 9th क्लास के अंदर रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी, जीरोज फाइंड आउट की थी, सभी उसी का यूज है यहाँ पर भी। तो क्या होगा फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट क्या है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज।
तो क्या गिवन आपके पास 3x रेज टू पावर 4 प्लस 6x रेज टू पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x, उसके बाद माइनस 5। अब ये क्या गिवन है, एक पोलिनोमियल गिवन है। इफ टू ऑफ इट्स जीरोज, अब यहाँ पर 2 जीरोज गिवन है। 2 जीरोज क्या है आपके पास, एक तो जीरोज आपके पास है अंडर द रूट 5/3 और एक क्या नेगेटिव अंडर द रूट 5/3। ये 2 जीरोज आपके पास गिवन। क्लियर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ से, अब ये क्या आपके पास स्क्वायर रूट। क्लियर। तो हम 10th क्लास तक कभी भी स्क्वायर के अंदर माइनस साइन को बाहर नहीं लेके जा सकते। सिंपल सी बात है, एक तो बात ही याद रखना। अब ये अंडर द रूट -1 है या साइन कुछ भी है, मल्टीप्लाई कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो उसका मतलब क्या होगा, यहाँ एक इमेजिनरी वैल्यू जनरेट करा रही है, इमेजिनरी वैल्यू। और ये इमेजिनरी वैल्यू हम 4th चैप्टर आएगा ना, वहाँ डिस्कस करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है, नेचर है, वो इमेजिनरी है या रियल है, इक्वल है या नहीं है। तो जैसे होगा हम डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ। अब यहाँ देखो 2 जीरोज गिवन है, 2 जीरोज गिवन है। जीरोज कैसे फाइंड आउट किए थे हमने, मान लीजिए p ऑफ x इज इक्वल टू 0, इक्वेट कराएं 0 के साथ, तो क्या वैल्यू जनरेट कराएगी, जीरोज। मान लीजिए वेयर p ऑफ x आपके पास 4x + 5 है इज इक्वल टू 0, जीरोज फाइंड आउट कराऊंगा, देन x इज इक्वल टू क्या होगा, -5/4। ये हमने पीछे वीडियो के अंदर डिस्कस भी की थी जीरोज के अंदर। तो यहां से देखो जीरोज पॉजिटिव और नेगेटिव कब आया, 2 जीरोज कब आया, जब आपके पास कभी x प्लस अंडर द रूट 5/3 हो और x माइनस अंडर द रूट 5/3 गिवन हो और इज इक्वल टू क्या हो, जीरोज। अगर इस ऐसा क्या हमारे पास पॉसिबल है, तो मैं कह सकता हूँ जीरोज फाइंड आउट करनी है, तो आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 के इक्वल है या सेकंड 0 है। तो अभी तो रिजल्टेंट क्या होगा, 0, मतलब फर्स्ट मल्टीप्लाई 0 या सेकंड मल्टीप्लाई 0, तो रिजल्टेंट क्या होगा, 0 के इक्वल। तो मैं कह सकता हूँ x प्लस कभी ये हो और एक बार साइन नेगेटिव पॉजिटिव, तो मैं कह सकता हूँ 2 जीरोज आपके पास ये आएगी। तो यहाँ से क्या होगा भाई, यहाँ से सिंपल बाय यूजिंग a + b एंड a - b इज इक्वल टू a² - b² आइडेंटिटी। देखो a का काम कर रहा है x और b का काम कर रहा है अंडर द रूट 5/3, तो यहां से क्या होगा, x² - अंडर द रूट 5/3 इज इक्वल टू जीरोज, कैंसिल आउट। तो क्या बचा, x² - 5/3 इज इक्वल टू 0, और इसको मैं ये भी कह सकता हूँ 3x² - 5 इज इक्वल टू 0। अदर फैक्टर, अदर जीरोज फाइंड आउट करनी है, तो सिंपल सी बात है, देखो हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, यहाँ पर 4 है, तो मीन्स कितने जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं हम, 4 जीरोज फाइंड आउट कराएंगे। 2 यहाँ ऑलरेडी गिवन है, 2 हमें फाइंड आउट करनी। अगर मान लीजिए यहाँ है तो कितनी जीरोज फाइंड आउट करा सकते हैं, 3। जैसे हमने कहा था किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल के फैक्टर कराए और वहाँ जीरोज फाइंड आउट किए, तो आप क्या हमारे पास क्या बचा, x² - 5। अगर मान लीजिए मैं x² - 5 से डिवाइड करा दूं, तो क्या बचेगा आपके पास, जो क्वोशिएंट आएगा, जैसे 3x⁴ प्लस 6x² - 2x² - 10x और -5 को किससे डिवाइड करा रहा हूं मैं, 3 टाइम्स ऑफ x² - 5 के साथ। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट पार्ट के अंदर जो क्वोशिएंट आएगा वो क्या रहेगा आपके पास, हाईएस्ट पावर 3x², x⁴ को 3x² के साथ डिवाइड करा रहे हैं, तो क्या बचा, x² बचा। तो फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, x²। तो क्या होगा, 3x² को मैं 5 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ डायरेक्ट x⁴
और -5x²। साइन चेंज, नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट, तो मैं कह सकता हूँ 6x⁻³ और पॉजिटिव 3x²। और क्या बचा भाई आपके पास, -10x और -5। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद देखो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो मैं कह सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप के लिए 3x³ अपॉन 3x²। 3 2 जा और 3 कैंसिल आउट, मतलब 2x के साथ पॉजिटिव, ये भी साइन जनरेट करा पॉजिटिव, तो कराएंगे तो क्या होगा 6x³ -10x, ये साइन चेंज कैंसिल आउट, क्या बचा 3x² और -5, 3x² -5। अब हाईएस्ट पावर क्या है 3x² को किसके साथ डिवाइड कराएं, 3x² के साथ, तो वो क्या है 1, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो एज इट इज आएगा आपके पास, तो रिमाइंडर क्या होगा 0, कैंसिल आउट, तो क्या है आपके पास और +1। अदर जीरोज फाइंड आउट करने आपने, तो ऑल अदर जीरोज, तो क्या आएगा x² + 2x और +1 के क्या कराएं, फैक्टर कराएंगे, तो कहीं हम ये देख सकते हैं सम 2 टर्म्स का, और ये क्या होगा आपके पास प्रोडक्ट, तो क्या होगा यहाँ से भाई x + 1 का होल स्क्वायर भी है इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -1, क्योंकि 2 0 जनरेट होंगी, क्वाड्रेटिक है तो आपके पास, और अदर जीरो तो 51 थे आपके पास, तो ऑल अदर जीरोज क्या होंगे आपके पास कंप्लीट। तो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के अंदर पूछा भी गया था अभी की बार भी, जो क्वेश्चन आर.डी. शर्मा के अंदर एज इट इज गिवन था वो क्वेश्चन पूछा गया था, 2 zeros गिवन है वहाँ से 2 अदर फाइंड आउट करनी, इस टाइप की क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्या करना आपको, एक छोटा सा प्रोसीजर है इसके अंदर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखते हैं क्या गिवन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। ऑन डिवाइडिंग x³ -3x² + x + 2 बाई ए पोलिनोमियल gx, मान लीजिए हम किसी पोलिनोमियल को gx के साथ डिवाइड करा रहे हैं, देन कंडीशन क्या अप्लाई है, देन द कोशेंट एंड रिमाइंडर वर, कोशेंट क्या आपके पास x - 2 और रिमाइंडर क्या आपके पास -2 टाइम्स ऑफ x +4। तो फाइंड आउट क्या करना है आपने, फाइंड द g ऑफ x फाइंड आउट करना है। तो मतलब देखो ये फाइंड आउट करना है आपने, डिवाइडेंट गिवन है, कोशेंट गिवन है, रिमाइंडर गिवन है, तो हमने कभी कहा होगा x³ -3x² + x + 2 किसके इक्वल है, g ऑफ x के मल्टीप्लाई x - 2 के, और प्लस रिमाइंडर, तो मैं कह सकता हूँ -2x + 4। तो मुझे क्या चाहिए, g ऑफ x की वैल्यू चाहिए। अब देखो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, अगर मान लीजिए -2 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो साइन क्या होगा चेंज, तो क्या होगा x³ -3x² + x + 2 माइनस है तो +2 टाइम्स ऑफ x और -4 इज इक्वल टू g ऑफ x और इनटू x - 2। तो यहाँ से क्या बचा, तो यहाँ देखो x + 2x, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 3x, -4 तो मैं कह सकता हूँ पॉजिटिव -2, और उसको मैं डिवाइड करा दूँ x - 2 के साथ, तो क्या आएगा आपके पास g ऑफ x के इक्वल है या नहीं है, तो इसको सिंपल हम डिवाइड करा देंगे, वो किसका काम कराएगा g ऑफ x। तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 2 जो भी कुछ गिवन था 2.3, तो इसको आपने कंप्लीटली रिवाइज करना है।
थैंक्स।